बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैंने सोचा कि मैं ना कितने दिनों से ब्लॉग नहीं बना रही, जैसे कि आपको पता ही है, मालूम ही है, पता नहीं क्या हो गया। बल्कि मेरा छोटा बेटा भी कह रहा था कल परसों मुझे कि मामा मैंने आपका चैनल खोल के देखा है तो उसमें कुछ भी नहीं है, तो आप क्यों नहीं बना रही? तो मैंने कहा चलो जी फिर मैं आज, बल्कि मैं काम शुरू कर चुकी थी। नाश्ता, आज संडे है तो आज चीट डे कर लेती हूँ। मैं पराठा नहीं खाती यूजुअली, क्योंकि ओट्स वगैरह खा लेती हूँ और थोड़ा सा हमारी एज में आके करना चाहिए ना, बल्कि हर सबको ही शुरू से ही करना चाहिए। तो मेरी तो बहुत, मैं डाइट कॉन्शियस हूँ जरा, अपनी सेहत के हवाले से। मोटापा किसी भी हाल में अच्छा नहीं होता, एक्स्ट्रा जो फैट होता है। तो मैंने कहा चलो आज कभी कभी चीट डे हो जाता है। आज मौसम भी अच्छा हो गया यूके का यहाँ पे, और गर्मी भी नहीं रही। तो मैंने कहा चलो भाई ये अपना पराठा जो, और पराठा खाते हैं और चाय पीते हैं साथ ना। और अंडे थे मेरे पहले वाले, वो ख़त्म हो चुके हैं, ब्राउन वाले। ये वाइट वाले पड़े थे तो मैंने एक दो जब तोड़े, तो पहले के थे ना ये रखे हुए फ्रिज में, तो वो ख़राब। तो फिर मैंने अंडे को तो वो कर दिया खैराबाद। तो देसी घी का पराठा खाते हैं और चाय पीते हैं। आज का ये नाश्ता है, ठीक है। और सुनाएं, आप सबका क्या हाल है? अभी आपके सामने भी आती हूँ, थोड़ा सा मुझे टाइम दे के, ये क्योंकि अचानक से मुझे हुआ ना, मैंने कहा नहीं, अचानक से आज मुझे ख्याल आया चलो फखरुन्निसा व्लॉग बनाते हैं। वैसे मेरे पास ना पुराने क्लिप रखे हुए हैं, जब मेरी बेटी आई थी इधर यूके में और अपने बेबी के साथ, और उस वक्त के जब मैं एयरपोर्ट लेने गई थी, और मेरे बेबी के लिए चाय तो मेरी बन चुकी है। ये देखिए, चाय बना के मुझे ख्याल आया पराठे का पहले ब्रेड वगैरह खानी या ओट्स खाने थे। तो वो जो यूके से आई थी, मैं एयरपोर्ट गई, उससे पहले जितनी भी तैयारी की थी, नए बेबी को, अपने नवासे को वेलकम कहने के लिए जितना भी मैंने किया था, वो सारे तो क्लिप्स बने हुए रखे हैं। तो मैंने सोचा कि वो डाल दूंगी, वो भी डालते देखे सुस्ती कितनी, वो कहते हैं ना कि सुस्ती कभी कभी हो जाए, तो पता नहीं क्या हो गया था। मैं कह रही थी मुझे नजर लग गई है, मैं हर रोज एक व्लॉग डालती थी। तो खैर अल्लाह रहम करे, सब पे करम करे, फजल करे। और क्या नाम है, फिर मैंने सोचा नहीं, चले आज एक पहले फ्रेश बनाती हूँ, अल्लाह करे इसको एडिट कर लूँ और डाल दूँ जल्दी से आपके हवाले कर दूं क्योंकि आपकी अमानत होते हैं ना हमारे ब्लॉग्स, जितने भी हम यूट्यूबर्स हैं, ब्लॉगर्स हैं। तो ये बस जी पराठा बनाते हैं, और पराठे के लिए तवे पे थोड़ा सा पहले मैं डाल देती हूँ देसी घी, और सिंपल वे में पराठा बनाती हूँ, बहुत छोटा सा बनाती हूँ, इतना बड़ा नहीं। और आप सुनाएं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, मुझे मिस किया, मेरे व्लॉग्स को मिस किया या नहीं किया या मैंने ही सिर्फ आपको मिस किया। मिस तो बहुत करती थी, लेकिन पता नहीं क्या था, वही बात है, जरूर नजर लगी है मुझे, है ना, जरूर किसी ने नजर लगाई है तभी मेरा ब्लॉग बनाने को दिल नहीं कर रहा था, और बना लूं तो अपलोड करने का दिल नहीं कर रहा था। खैर, मजाक में बातें चलती रहती हैं। और जरूर बताइएगा आप सबका क्या हाल चाल है, और क्या कुछ करते रहते हैं, और कैसी गुजर रही है आपकी जिंदगानी, और हाउ इज लाइफ। और अल्लाह करे, मेरी दुआ है कि आप सबकी बहुत बहुत अच्छी हो लाइफ, किसी के लाइफ में कोई दुख गम परेशानी का शाइबा तक ना हो। और साथ साथ मेरी आप परौंठा देखें, और साथ साथ मेरी बातें सुने अगर आपको अच्छी लगती हैं। तो बस बातें क्या, वैसे एक बात बताऊं, टू बी वेरी ऑनेस्ट, एक और चीज से मेरा बड़ा ही दिल घबराता है। आजकल के जो हालात चल रहे हैं हमारे प्यारे मुल्क पाकिस्तान के, तो उसकी वजह से भी यकीन करें कुछ करने को दिल नहीं करता। कौन कौन एग्री करेगा इससे? तो क्योंकि एक तो होता है ना, मुल्क के अंदर होता है बंदा तो फिर सब कुछ देख रहा है, लेकिन जब न्यूज हम सुन के पता चलता है तो हम कहते हैं क्या से क्या हमारे मुल्क को बना दिया गया है ना, क्या लॉज बन रहे हैं। सबसे पहले वो सैलाब की तबाहकारियां, ऊपर से ये जो गवर्नमेंट आई है, मतलब इन्होंने पता नहीं क्या सोच के ये आए हैं, समझ नहीं आती क्या कर रहे हैं। महंगाई में पिस चुके हैं लोग। और जितना इधर पास लाकर आपको दिखाती हूँ, जितना भी हम वो जहाँ बात करते हैं तो सब यही
पाकिस्तान में ना कि बहुत ज़्यादा महंगाई बढ़ गई, बहुत ज़्यादा महंगाई सुनते भी हैं और अपनों से भी पूछते रहते हैं, न्यूज़ भी सुनते हैं। तो यकीन माने इतना दिल दुखता है ना, इतना दिल दुखता है, कोई मतलब यकीन करे या ना करे, लेकिन मैं तो लिटरली अपने मुल्क के लिए ना, अपने प्यारे वतन पाकिस्तान के लिए दुआ करते हुए रो पड़ती हूँ ना। हर नमाज के बाद दुआ करती हूँ, जब ऐसे बैठी हूँ तो मुझे रोना आ जाता है। मैं कहती हूँ या अल्लाह पाक, क्या हो गया हमारी मुल्क को ना, अल्लाह ताला इन हुक्मरानों को हिदायत अता फरमाए कि अपने अरबों खरबों जो इनकी जेबों में भरे हुए हैं ना, तो उनको निकालें और मुल्क की खिदमत करें। किसी ने कब्र में तो नहीं लेके जाना ना। आप सारी दुनिया से अपील कर रहे हैं, हम ओवरसीज देते हैं, ज़रूर देंगे, क्यों नहीं देंगे। अपने मुल्क पाकिस्तान को नहीं देंगे तो किसको देंगे। तो सबकी हेल्प करते हैं तो अपने मुल्क की नहीं करेंगे। लेकिन बात ये होती है कि उस पे लगे भी, लोगों पे लगे भी। इतना टाइम हो गया, मुझे तो नहीं नज़र आया। लोग वैसे के वैसे बेचारे भूखे प्यासे, कपड़ों से महरूम और घर से महरूम और छतों से महरूम, वैसे की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। तो अल्लाह इनको हिदायत अता फरमाए। तो खूबसूरत सब बन ही रहा है, बताइएगा। ये ज़रा गोल नहीं हुआ, चले कोई बात नहीं, आज मार्जिन दे देते हैं, गोल नहीं हुआ बिल्कुल लेकिन मज़े का बहुत होगा। तो साथ में चाय को पोर कर लेती हूँ अपने कप में। और असल में बात यह है कि बिस्मिल्लाह, मैं नया भी ला के रखा हुआ है चाय का पॉट, लेकिन पता नहीं क्यों अभी तक वो उधर ही पड़ा है और पुराने वाले को यूज़ कर लेती हूँ। मुझे असल में ना चाय बनाना स्टील के बर्तन में पसंद है, उसमें नहीं पसंद। क्या नाम है, नॉन स्टिक में, क्योंकि पता है मुझे लगता है टेस्ट का फ़र्क होता है और चाय अच्छी बनती है उसमें। जब मैं स्टील का वो लेके भी आई थी, पहले जो था उसको ख़राब हो गया था, अच्छी ज़्यादा स्टील नहीं थी चाय का, तो थोड़ी सी गिर गई, इसको साफ़ कर देती हूँ। और टेबल पे चलते हैं, फिर आपसे और गपशप करती हूँ, ठीक है। मेरे साथ साथ रहना आज आपने। और बहुत दिनों बाद ये रिकॉर्ड कर रही है व्लॉग, किसी ने पूरा ना देखा तो मैं नाराज हो जाऊंगी थैंक यू। देखिए जी, सिंपल बात, बहुत मज़े का मेरा नाश्ता आ चुका है, बहुत अच्छा लगता है। और एक पराठा अगर आप खा लें तो सिंपल सिटी कैसी पूरा दिन आपका बहुत अच्छा गुजरेगा, है ना जी। आ गई मैं टेबल पे। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। अल्लाह ताला से दुआ के अल्लाह ताला आप सबको अपने सामान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। मुझे भी अपनी दुआ में याद रखिएगा। तो वेलकम बैक वंस अगेन इन निसा कुज़ीन एंड व्लॉग्स आफ्टर अ लॉन्ग 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 टाइम ब्रेक बहुत बड़ी ब्रेक ली। और कैसे हैं आप सब, बहुत मिस करती थी आपको। लेकिन वही बात है कि पता नहीं क्या था क्या नहीं था। मैं कह रही थी मुझे ज़रूर नज़र लग गई है, नज़र लग गई है, जो मेरा बिल्कुल दिल नहीं कर रहा है एडिटिंग को। वैसे मसरूफियत भी थी, सच्ची बताऊं थोड़ी मसरूफियत भी ऐसी हो जाती है। तो जब आप कहते हैं ना आपके बच्चे छोटे होंगे तो कोई काम नहीं है, जल्दी वो मतलब बड़े हो जाएंगे। छोटे होते हैं तो तब ज़्यादा काम होता है, बड़े हो जाएंगे तो नहीं होगा। लेकिन बिलीव मी, जब बड़े हो जाते हैं तो बड़े काम हो जाते हैं तो नानियाँ दादियाँ जब आप बन जाते हैं ना, तो फिर आपका डबल 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 से भी ट्रिपल जो है ना, वो आपके प्राइस बढ़ जाते हैं तो मेरे बात से कौन कौन एग्री करेगा बताइएगा। तो बस यही है कि मैं आपसे डिस्कस कर रही थी, नाश्ता भी करने लगी हूँ और आपसे डिस्कस कर रही थी कि बहुत ज़्यादा मेरा दिल दुखता है। और क्योंकि देखें, अपना मुल्क से जो प्यार है ना, हमारे ईमान का हिस्सा है। और अपना मुल्क अगर सुखी है तो हम अगर सही चल रहा है, सही सब कुछ, वहाँ पे महंगाई भी नहीं है, लोगों को रोज़गार भी मिल रहा है, लोगों को अच्छा रहन सहन भी जो होता है एक वो मिलता है, लोगों के बच्चे स्कूल जा रहे हैं, उनको दवाइयाँ मिल रही हैं टाइम पे। दवाइयों से याद आया कि फिर ही अच्छा एक मुल्क होता है ना, फिर ही दिल में सुकून होता है कि हम अच्छा खा पी रहे हैं, हमारे मुल्क के लोग भी अच्छा खा पी रहे, अच्छा है। सिक्योरिटी सबसे बड़ा बात है, इंसाफ जो कि सिफर है बिल्कुल, टू बी वेरी ऑनेस्ट। चाहे कोई जज या उनके वकील या कोई भी देख रहे हो, पुलिस वाले या कोई भी उनकी फैमिलीज, लेकिन मैं बिल्कुल ऑनेस्टली कहूँगी कि इंस्टीट्यूशंस हमारे इंसाफ देने में ना, एक आम आदमी को, हाँ बड़ों को मिल जाता है, एक आम आदमी को इंसाफ देने में बिल्कुल, मैं क्या कह सकती हूँ आप, मतलब क्वेश्चन मार्क है, उनको सोचना चाहिए। तो मैं ये आपसे बात कर रही थी। और दूसरी बात ये है कि आज शायद व्लॉग इतना लंबा तो ना हो, लेकिन जितना मेरे से हो सका मैंने कहा कुछ बातें करेंगे। और कुछ, जब तक मेरी चाय ठंडी हो रही है, थोड़ी बहुत आपसे गपशप कर लेती हूँ। जिस तरह थी जैसे थी वैसे आ गई हूँ आपके सामने। और सुबह के टाइम ऐसे ही होता है, हर कोई मेकअप करके नहीं बैठता तो मौसम अच्छा हो चुका है यूके का और पाकिस्तान का, तो बताइएगा कैसा है। और पता तो चलता रहता है, लेकिन
आप सब भी बताइएगा जो पाकिस्तानी है मेरे प्यारे बहन भाई, और दिल खोल के मदद करनी चाहिए हमें अपने सैलाब मुतासरीन के लिए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली उनके पैसे, सिर्फ उन्हीं के पैसे हैक होते हैं, उन्हीं के बैंक अकाउंट्स हैक होते हैं जिनमें उनके पैसे सैलाब मुतासरीन के पड़े होते हैं। तो इस पे एक बहुत बड़ा इधर से क्वेश्चन मार्क है, क्वेश्चन मार्क। क्यों उनके सिर्फ क्यों होते हैं, अरबों खरबों पति जो लोग हैं उनके क्यों नहीं होते? तो ये चीजें बहुत डिस्टर्ब करती हैं। लेकिन फिर भी मतलब कहते हैं ना, लाइफ मस्ट गो ऑन, लाइफ तो चलती रहती है, जिंदगी किसी की वजह किसी तरह भी रुकती नहीं है, टाइम चलता है। लेकिन अगर अच्छे तरीके से टाइम गुजरे तो बहुत अच्छा लगता है। तो अपनी खुशियां खुद अपने जोरे बाजू पे यकीन करे हर कोई ना देखे कि गवर्नमेंट हमारे लिए क्या करेगी क्या नहीं करेगी। तो हम सबका फर्ज बनता है कि अगर कोई बहन भाई हमारा कमजोर है, चाहे हमारा खून का रिश्ता नहीं भी है, तो उसकी हेल्प करें। और हेल्प इस तरह ना करें कि भाई आपके पास है नहीं तो हम उनकी इज्जत नफ्स मजरू ना करें और उनका किसी ना किसी तरह, क्योंकि देखें गरीब जो होता है ना वो हर किसी से मांग भी सकता है। जैसे हमारे घर में होती थी मासियां काम करने, या मतलब राह चलते भी, या कोई होते हैं ना आपके घरों में जितने भी आपके हेल्पर्स वगैरह होते हैं, या आगे से उनकी कोई फैमिली, या उनको तो नजर आ रहा होता है हमें, और वो मांगे बगैर भी हम उनको दे देते हैं और मांग भी लेते हैं। कभी कभी वो तकाजा भी कर लेते हैं, बाजी इस चीज की जरूरत है, तो अच्छी बात है, वो हमें ही कहते हैं ना, किसी और को तो नहीं कहते, क्योंकि हमारे लिए वो ड्यूटीज दे रहे होते हैं। हमें अगर कह भी देंगे तो कोई हर्ज नहीं, उनका हक बनता है हम पे। लेकिन जो सफेद पोश लोग हैं ना, वो इस वक्त पिसा हुआ तबका है पाकिस्तान में, हमारे मुल्क में। मैंने उसको इसलिए जरा सा कट किया क्योंकि क्लिप लंबा हो जाए तो फिर वो एडिटिंग में जरा, तो मैंने कहा कि वो जो है ना सफेद पोश तबका वो किसी से मांगेगा नहीं, हमें खुद उनको देखना होगा, हमें खुद तलाश करना होगा कि कौन है और किसकी हम कैसे मदद कर सकते हैं। तो अल्लाह ताला सबको इस काबिल बनाए कि उसका हाथ यूं ना हो, उसका हाथ यूं हो, देने वाला हो लेने वालों में से ना हो। आमीन सुम्मा आमीन। तो अब मेरा नाश्ता ठंडा हो रहा है, चले नाश्ता करते हैं। आप भी मेरे साथ आइए, आप मेरी यूट्यूब फैमिली है, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो जरूर, जो नए आए हैं, अच्छा मेरे पुराने लोगों को मैं बता दूं कि टिकटॉक अकाउंट भी है मेरा, तो उसका भी लिंक डाल दूंगी, और मेरे जो टिकटॉक अकाउंट पे है उनको बता दूंगी कि ये वीडियो जरूर देखें, व्लॉग जरूर देखें। सब मेरे साथ रहिएगा, और आप सब मेरे लिए बहुत कीमती हैं और बहुत प्रेशियस हैं। और अल्लाह ताला के से हजूर दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला सबके मसले मसाइल हल करे और सबको अपने सामान में रखे, और सबकी जिंदगियां खुशियों से भर दे, और किसी अपने का दुख ना दिखाए, क्योंकि किसी अपने का दुख जो है वो बहुत ही मुश्किल होता है बर्दाश्त करना। तो चलिए नाश्ता करते हैं, और आ जाइए आप भी मेरे साथ। ये देखिए नाश्ता करने लगी हूँ, ठीक है ना। ये मेरी ताई है और ये मेरा परांठा है। चले जी नाश्ता करते हैं, ठीक है। चले जी, आज अब मैंने कहा नाश्ता वाश्ता तो हो गया, और नमाज से पहले मैंने कहा ये पुलाव के लिए गोश्त रख दूंगी, उस पर इंस्टेंट पॉट में पकता रहेगा, और फिर मैं जोहर की नमाज पढ़ के तो पुलाव बनाऊंगी इंशाल्लाह ताला, मटन पुलाव। और आज ये दिल कर रहा है, और ये तो बेसिक यखनी के लिए मैं इसकी कटिंग कर रही हूँ। वैसे बाद में जो है ना प्याज और भी काटूंगी, क्योंकि पुलाव में आपको पता है कि प्याज ज्यादा अच्छी लगती है। किस किस को ज्यादा अच्छा लगता है प्याज डालना पुलाव में, किसी किस्म का भी हो तो मुझे बताइएगा। और ये अदरक के पीसेस पहले का मैंने कहा बड़ा वाला पीस पड़ा था, लेकिन मैंने कहा छोटे फिर रह जाते हैं, तो इनको पहले यूटिलाइज करती हूँ और फिर बड़े का करूंगी ना। और इस तरह मैं अदरक लहसुन फ्रेश ही डालती हूँ, मुझे बिल्कुल भी बॉटल वाला कुछ भी पसंद नहीं है। तो आजकल खत्म हुआ हुआ है, मैं इकट्ठे ही रख देती हूँ, जब बना के ना तो काफी चल जाता है। तो लेकिन आजकल थोड़ा वो टाइम मुझे मिल रहा नहीं रहा। एक तो भुना कुटा जीरा, एक अदरक लहसुन, ग्रीन चिलीज डाल के तो मैं चॉप करके रखती हूँ फ्रेश बॉटल में भर के, तो वो तकरीबन 15-20 दिन कहीं नहीं जाता, आपका फ्रेश भी रहता है और आपको पता होता है आपने क्या चीज पीसी है। और वो पानी पानी हो जाता है, वो बाजार वाला शान वगैरह जो किसी किस्म का भी हो, मैं नाम नहीं ले रही किसी का, लेकिन वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है ना। और जब मैं करती हूँ तो अपनी बेटी को भी करके दे देती हूँ उसको भी ऐसा, क्योंकि वो भी बॉटल वाला यूज करने लगी थी, क्योंकि बच्चा छोटा सा कहती इतना टाइम नहीं होता। तो फिर मैंने इस तरह करती हूँ, ज्यादा कर लेती हूँ, किसी दिन उसकी भी वीडियो बना दूंगी आपको, और कई दफा बना भी चुकी हूँ। लेकिन नए जो मेरे टिकटॉक से फैमिली मेंबर से इधर आएंगे ना, उनके लिए कि किस तरह आप उसको प्रिजर्व कर दें ताकि वो खराब भी नहीं होगा। प्रिजर्व करने का भी खास तरीका होता है, अदरक लहसुन ये नहीं कूट के रख दिया, उसको प्रिजर्व कैसे करना है ताकि बिल्कुल भी उसका कलर भी खराब ना हो
और वो ताज़ा बताज़ा रहे। तो थोड़ा सा मैं इसमें डालूंगी, थोड़ा सा फिर मैं अदरक लहसुन जो है प्याज भी जब मैं पुलाव बनाऊंगी उस वक्त भी यूज़ करूंगी, तो इसलिए ये काफ़ी होगा। अभी मैं इतना डाल देती हूँ यखनी के लिए। तो चलिए मेरे साथ रहिए। ये देखिए इन सबको धोती हूँ वॉश करके बहुत दफ़ा, तो फिर चीज़ें डाला कीजिए। वॉश कर लेते हैं कि तो डालें उसमें सालन में। हाँ जी, मटन डाल दिया इसमें मैंने, इंस्टेंट पॉट में ही बनाऊंगी। ये देखें जितनी भी सब्जियां थी मैंने सारी कट कर ली है मोटी मोटी, क्योंकि गोश्त गलेगा तो ये भी गल जाएंगी। यखनी वैसे भी हमने इन सबको ना फिर वो निथार लेना है ना, यखनी अलग करके, तो वो सब कुछ अलग कर लेंगे। बोटी पुलाव कई दफा बना चुकी है। नए यूजर जो मेरे नए प्यारे प्यारे मेरे सब्सक्राइबर हैं उनके लिए ये। और ये सारे खड़े गरम मसाला है सारा के सारा पूरा, जितना भी इसमें होता है, जितना कुछ आप डाल सकते हैं सब डाल दीजिए। और इसमें जो होता है सूखा धनिया वो लाजमी डालिए साबुत, उसका जो मजा अपना ही होता है एक ना। और इसमें अब डाल देंगे 1 चम्मच भर के सॉल्ट की डाल दें, क्योंकि हमने क्या करना है चावलों में भी डालना है। इसमें फिलहाल मैं 1 चम्मच अच्छी टिप देने लगी हूँ, जिसके पुलाव का कलर भी बहुत अच्छा होगा और बहुत सूंदा सूंदा लगे क्या लगेगा, प्यारा प्यारा। थोड़ी सी हल्दी डाल दीजिए आप यखनी में, देखिएगा फिर यखनी का अलग से ये मजा होगा। और रंग, मेरी बहनें ये इंस्टेंट पॉट्स यूज करती हैं ना, उनको पता ही होगा कि इसमें पानी बहुत जल्दी नहीं सूखता ना, यानी ड्राई होने पे ही नहीं आता। इसलिए पुलाव हो या कुछ भी, बिस्मिल्लाह रहा, पुलाव में तो फिर भी मैं डाल रही हूँ, लेकिन जब मैं गोश्त बनाती हूँ तो मैं टमाटर और प्याज के पानी में ही वो गलता है। बिल्कुल पानी उसमें ना डालें वरना सूखता ही नहीं इसमें ना। यखनी के लिए कर रही हूँ इसलिए 1.5 गिलास इसमें डाला है, 1.5 से 2, और 2 गिलास 2.5 ही मेरे पास चावलों के होंगे। तो एक अच्छा सा मिक्स दीजिए आप। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हांडी में जब भी चम्मच लाएं, वैसे तो हर काम से पहले बिस्मिल्लाह पढ़िए, लेकिन इसके लिए बहुत जरूरी है। और अगर यखनी कम भी हो जाए तो उसमें पानी भी थोड़ा डाल सकते हैं। तो इसको अब कर देते हैं लीड से कवर, तो ये बहुत इजी रहेगा, शोर शराबा भी नहीं करेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसको हम करते हैं प्रेशर पे। प्रेशर कितना देना है माइनस करती हूँ, क्योंकि 50 तो बहुत ज़्यादा है, तो 45 पे कर लेती हूँ, 40 पे कर लेती हूँ, ये 41 पे। इसको ऑफ करके ये स्टार्ट कर देती हूँ। चलें जी, अब पकता रहेगा ये। इस दौरान मैं चावल भी गो के तो अपने नमाज कर लूँगी, सारे काम खत्म कर लूँगी। फिर जब गोश्त गल जाएगा तो आ जाते हैं वापस। चावल वॉश कर लेती हूँ, तो 3 पानियों से कम से कम चावलों को वॉश किया कीजिए। उसके बाद जो है ना उन्हें भी धो के रखते हैं। बस ये छोटी छोटी टिप्स होती हैं जो मैं अपने तजर्बे से, ज़ाहिर है जब हमारी एज में इंसान आता है तो काफ़ी कुछ इतना एक्सपीरियंस हो जाता है। कुकिंग टिप्स वगैरह जो साथ साथ देती रहती हूँ मैं, तो अपने उन बच्चियों और बहनों के लिए, सिस्टर जो छोटी हैं अभी, जिनकी नई नई शादियाँ या जिनके भी नहीं भी हुई या जिनकी हुई भी हो सकता है मैं उनसे कुछ सीखती हूँ और वो मेरे से कुछ, यही होता है ना। मैं खुद भी कितनी टिप्स लेती हूँ, लेकिन ये मेरी जो पर्सनल टिप्स होती हैं मैं आपसे खाने की या किसी भी चीज़ की शेयर करती हूँ, ताकि हम एक दूसरे को, वो कहते हैं ना, इल्म सीखो और फैलाओ। फिर उसको जितना इल्म आपको आता है अगर वो आप फैलाएंगे तो आपसे अच्छा इंसान नहीं होगा इस दुनिया में। क्योंकि अगर किसी एक चीज से भी, आपके किसी एक अमल से भी किसी को कुछ सीखने को मिल जाएगा ना, तो ये देखें 3 दफा इसको धोते हैं तो आपके लिए वो सदका जारिया बन जाएगा। तो बस इन्हीं अच्छी बातों के साथ काम को जारी रखती हूँ। आप भी खुश रहिए। वो कहते हैं ना, लेट लिव एंड लिव एंड लेट लिव तो आजकल के दौर में ये बहुत जरूरी होता है। तो चले, मैंने इसे भिगो दिया है, अब मैं जाती हूँ अपने बाकी के काम करती हूँ। मिलते हैं दोबारा आपके साथ। जब तक आप खूब एंजॉय कीजिए अपनी लाइफ को, मुझे भी दुआ में याद रखिए और जरूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो वेरी मच। जी, पुलाव तो बड़े मजे का बन गया था, और जब मैंने खाना शुरू किया तो मुझे याद आया कि मैंने अपने व्यूअर्स को तो दिखाया ही नहीं है। तो अभी बेटा, वो नवासा और मेरी बेटी आ रहे हैं तो वो खाएंगे, फिर आके इंशाल्लाह बेटे और मैंने खा लिया है। तो ये बहुत मज़ेदार बना है, ज़रूर ट्राई कीजिए। वैसे मेरा भी ना कोई हाल नहीं है। मैंने क्या किया था, नमाज पढ़ी थी, नहा धो के कपड़े चेंज करके, आपको नज़र आ रहे होंगे। उसके बाद मैंने पुलाव बनाया, और पुलाव बनाते हुए मेरा बेटा था और मेरे से बातें करता रहा, और बिलीव में सारी क्लिप्स भूल गई लेकिन मेरी दूसरी वीडियोस जो हैं यूट्यूब पे, तो जिन्होंने नहीं देखी पुलाव की रेसिपीज मेरे 2 दफ़ा में डाल चुकी हैं, वो वीडियोस देख लीजिएगा। तो आई एम सॉरी। ये देखें, मैंने खाना भी शुरू कर दिया और ये मेरी प्लेट में बोटियां हड्डियों की शक्ल इख्तियार कर चुकी है। थोड़े से मेरे चावल रहते थे तो मुझे एकदम ख्याल आया, साथ चटनी है और मतलब धनिया पुदीना मिर्चें वाली, दही वाली, साथ सैलड है।
तो चलें फिर इसी नोट पे आज का इख्तिताम करते हैं बहुत अच्छी बात के साथ कि जिए और जीने दें और दूसरों का ख्याल रखिए। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा, अपने घर वालों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, अपने प्यारों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें और सब बच्चों से गुजारिश है कि अपने वालिदैन का बेहद एहतराम करें। और वालिदैन तो करते ही हैं बच्चों से प्यार, नो डाउट। मैं किसी वालिदैन पे शक नहीं करती कि अपने बच्चों से प्यार नहीं करते हैं, सब माशाल्लाह बहुत ज़्यादा करते हैं। मुझे दुआ में याद रखिएगा, पूरा व्लॉग देख के मुझे बताइएगा क्या क्या अच्छा लगा और क्या क्या। इंशाल्लाह ताला डेली रूटीन में आ जाऊंगी, बहुत अच्छे अच्छे व्लॉग्स आगे जाके आपसे शेयर करूंगी और टिकटॉक भी ज्वाइन करना ना भूलिएगा। थैंक यू सो वेरी मच, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, बाय।